दोस्तों आज मैं न्यूमरोलॉजी के आधार पर एक नई डायमेंशन देने जा रहा हूँ आपको। जी हाँ दोस्तों, आज तक हम देखते थे कि हेल्थ, कैरियर, मनी और रिलेशनशिप, इन्हीं को हम न्यूमरोलॉजी के आधार पर डिफाइन करते थे, डेप्थ में जाकर रिसर्च करते थे। आज मैं आपको इसके अलावा कई तरह की और डायमेंशन बताऊंगा जिसके आधार पर हम उनको डिटेल में जाकर डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं बिल्कुल एक नई डायमेंशन आपको देने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा। आज तक हम चार ही चीज़ों के बारे में देखते थे कि आपकी हेल्थ कैसी है, कैरियर कैसा है, मनी कैसा है आपका लाइफ में और रिलेशनशिप कैसा है। इन चार चीज़ों के अलावा मैं और आपको कई चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिसके जो न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ के आधार पर हम आपके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी में क्या क्या राज छुपे हुए हैं। दोस्तों जैसे कंसल्टेशन में काफ़ी लोग पूछते हैं और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनके, और उन सब का आंसर हम उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देते हैं। तो वही क्वेश्चन आज मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा, बताऊंगा कि ऐसे कौन से क्वेश्चन होते हैं जो क्लाइंट पूछते हैं और हम उनका आंसर बिल्कुल नॉर्मल वे में डेट ऑफ बर्थ से बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ में आपके ऐसे कई राज छुपे हुए होते हैं जिसके बारे में हम आपको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि प्रेडिक्शन कोई वो हम अंतर्यामी, ऐसा वो एक साइंस है सर। जैसे अरविंद सूद सर कहते हैं कि ये कितनी प्यारी साइंस है, एक लैंग्वेज है। जैसे एक तमिल लैंग्वेज है या एक पंजाबी लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है, आपको जैसे लैंग्वेज आती है तो आप उसके बारे में डिटेल में किसी से बात कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें न्यूमरोलॉजी आती है तो हम उसके आधार पर, अंकों के आधार पर किसी को बता सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या राज छुपे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमारे से क्वेश्चन पूछता है कि क्या मैं फ़ॉरेन में सेटल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सिंपली हम आंसर दे सकते हैं। अगर उसके बर्थ चार्ट में 6 नंबर है तो वो फ़ॉरेन में सेटलमेंट बहुत अच्छी हो सकती है उसकी। और अगर नहीं है तो फिर उसके ड्राइवर कंडक्टर को देख के कि वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या एंटी तो नहीं है, या उसके पास 5 नंबर 1 नंबर वो भी प्लैनेट नंबर है उसके बर्थ चार्ट में कि नहीं है। इनके आधार पर हम उसका आंसर दे सकते हैं। कई जने पूछते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, तो उसके भी सिंपल लॉजिक है। अगर उसके पास जुपिटर का 3 का अंक और 7 का अंक है तो इसका आंसर हम उनको सिंपली दे सकते हैं कि हाँ आपका बेटा डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए, बाकी ड्राइवर कंडक्टर पे भी निर्भर करता है और उसके बाकी कुछ राजयोग होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। बट जो डॉक्टरी लाइन के लिए सपोर्ट करते हैं वो नंबर है 3 नंबर और 7 नंबर। डॉक्टर बनना तो आसान होता है, तो बन तो कोई भी जाएगा। अगर मान लो कहीं ना कहीं किसी ने डोनेशन दे के वो बन गया डॉक्टर सपोज, बट वो सफल बनेगा नहीं बनेगा ये डिपेंड करता है उसके पास 3 नंबर और 7 नंबर है कि नहीं है। इसके अलावा किसी बच्चे की मैरिज कब होगी, कौन से साल में होगी, ये भी हम उसके डेट ऑफ बर्थ से, बर्थ चार्ट से और उसका पर्सनल निकाल के हम देख सकते हैं कि उसकी मैरिज कौन से ईयर में अच्छी रहेगी, कब हो सकती है उसकी मैरिज। तो दोस्तों कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो स्पेशली लॉ के लिए या मार्केटिंग के लिए होते हैं, तो हम उसमें नंबरों के आधार पर ये देख सकते हैं ये बच्चा लॉ में जाएगा या नहीं जाएगा, ये बच्चा मार्केटिंग के लिए एक्सपर्ट है या नहीं है। क्योंकि कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जैसे 4 नंबर है, 4 नंबर मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। अगर किसी के पास 4 नंबर है तो मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो सकता है। और अगर किसी के पास 8 नंबर है तो बहुत अच्छा वो बंदा जुडिशरी में जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी के पास 8 नंबर है उसके बर्थ चार्ट में तो बहुत अच्छा जज बन सकता है, बशर्ते कि उसका ड्राइवर कंडक्टर भी जल कर रहा हो और कुछ और नंबर भी उसके बर्थ चार्ट में सपोर्टिव नंबर हो। अब कईयों का प्रश्न होता है कि हमारा बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, ये भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कुछ एक बिजनेस प्लान होता है जो बर्थ चार्ट में होता है, 816 की लाइन कंप्लीट होती है, तो इसका मतलब वो बंदा बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है, उसको मल्टीपल सोर्स से इनकम चाहिए। ये प्रैक्टिकल प्लान भी इसको हम बोलते हैं। और इसके अलावा खाली ऐसा नहीं कि ये प्लान नहीं है तो कोई बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, और ड्राइवर कंडक्टर पे भी निर्भर करता है कि उसका ड्राइवर कंडक्टर कैसा है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा ड्राइवर कंडक्टर है तो इसका मतलब वो भी बिजनेस कर सकता है। और मेरे से कोई पूछता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, आजकल जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग का काफ़ी लोगों को शौक है, तो 3 नंबर ऐसे होते हैं जो मैं देख के बताता हूँ कि हाँ ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए बंदा ठीक है। तो उसके लिए नंबर है 4, 9 और 2। जी हाँ दोस्तों, अगर 4, 9 और 2 किसी के बर्थ चार्ट में है, लोशो ग्रिड में है, तो इसका मतलब वो बंदा बहुत अच्छी ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस कर सकता है।
और ये 4-9-2 का जो योग है, इसको मेंटल प्लेन भी बोलते हैं। इसका मतलब उस बंदे की याद शक्ति बहुत अच्छी होगी, तो आईटी सेक्टर में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, कईयों के प्रश्न होते हैं हमारा घर बनेगा नहीं बनेगा, या बनेगा तो कब बनेगा। ये भी हम पर्सनल ईयर निकाल कर उनको बता सकते हैं कि उनका घर कौन से सन में बनेगा। तो दोस्तों, बर्थ चार्ट से हम ये भी देख के बता सकते हैं किसी के जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा है या कम है। अगर है तो उसको कैसे वो दूर किया जा सकता है। कुछ ऐसे उपाय होते हैं नंबरों के कि जिससे हम बाकी प्लैनेट जो स्ट्रगल दे रहे हैं उनको कैसे बैलेंस करके उनकी स्ट्रगल को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है, हम ये डिफाइन कर देते हैं कि ये बच्चा बिजनेस के लिए बना है। अब बिजनेस के लिए बना है तो कौन सा बिजनेस, ये भी फिर हम उसके बर्थ चार्ट में से कई नंबरों को देखकर ये बता सकते हैं कि ये बच्चा किस बिजनेस के लिए बना है। उसके ड्राइवर कंडक्टर को देख के भी बता सकते हैं कि ये बच्चा किस बिजनेस के लिए बना है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है इतनी अनगिनत डायमेंशन है इस बर्थ चार्ट में, 9 अंकों में इतना रहस्य छुपा हुआ है कि समझो एक समुंदर है। समुंदर में से आपको एक एक हीरा निकाल के लाना है और आपके बर्थ चार्ट में वो हीरे पड़े हुए हैं, और आपको कैसे उन हीरों का निकाल के आप कैसे उनका सदुपयोग करते हैं, कैसे उस रास्ते पर चलकर आप उसका फ़ायदा उठाते हैं। यही न्यूमरोलॉजी है और यही मेन चीज़ है। अगर न्यूमरोलॉजी हमें समझ में आ जाए कि हम कैसे नंबरों से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप विश्वास कीजिए, सिंपल से सिंपल डेट ऑफ बर्थ में जिसमें कोई योगा नहीं हो कंप्लीट और कोई उनका लाइन कंप्लीट नहीं हो रही है, फिर भी हम बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं अगर हमें थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के बारे में गहराई में ज्ञान हो जाए। और दोस्तों, ये बहुत सिंपल है लैंग्वेज, और मेरी कोशिश रहती है हर वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ना कुछ न्यूमरोलॉजी के रहस्य बताता रहूं, ताकि वो समुंदर तो इतना बड़ा समुंदर है कि वो किसी को दे पाना बहुत मुश्किल है, बट उसमें से अगर आप कुछ चीज़ें संभाल के अपने नोट बना के रखते रहें तो आप समझिए बहुत बड़ा रहस्य जो है आप डिकोड कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ें अपने पास संभाल के रख सकते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूमरोलॉजी के आधार पर हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं। इसके आधार पर आप अपने नेम को करेक्ट कर सकते हैं, कैसे आपको पर्सनल ईयर निकालना है, किस तरह से आप पर्सनल ईयर निकाल के उसकी डिकोडिंग कर सकते हैं, कैसे आपको छोटे छोटे उपाय करने हैं, और वो ऐसे उपाय जो कि आपके ड्राइवर कनेक्टर के एंटी ना हो जाएं, और कौन कौन से आपके लक्की नंबर हैं, कौन से आपके लक्की कलर हैं, कौन से आपके एंटी नंबर हैं, कौन से आपके एंटी कलर हैं, ये सब डिकोडिंग आप इस न्यूमरोलॉजी के आधार पर कर सकते हैं। और मेरी कोशिश रहती है मैं हर वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ रहस्य आपको बताता रहूं। और दोस्तों, आगे भी आने वाले समय में मैं ऐसे ही आपको न्यूमरोलॉजी और वास्तु की टिप्स देता रहूँगा। बस इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मुझे सहयोग देते रहिए, और आप मेरी वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ लाइक और शेयर कर दीजिए, और ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपको समय समय पर नई नई वीडियोज़ के आधार पर आपको नई नई जानकारियाँ देता रहूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।